दोस्तों नमस्कार। एक थोड़े अचानक से आए टेक्निकल रीजन की वजह से आज का जो वीडियो है इस तरह से बनाना पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्राफ्स और ऑप्शन चेन का डेटा दिखा नहीं पाऊंगा, पर सारी लेवल्स और सारे डिटेल्स आज के वीडियो में आपके सामने रखूंगा। आज का वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए इतने टेक्निकल प्रॉब्लम्स के अंदर भी मैं इस तरह से वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। सबसे बड़े दो रीजंस है दोस्तों। सबसे पहला तो आज रात में फेड का मीटिंग है और फेड के मीटिंग में यह प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन रही है कि 25 बेसिस पॉइंट से मतलब 0.25% से रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जा सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। अगर इस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो कंटिन्यूअसली 12 दिनों से जो अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव है उनको एक ब्रेक लगेगा और प्रोबेबिलिटी एक तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहां देखी जा सकती है। और साथ ही साथ पॉवेल साहब का कमेंट्री इसके ऊपर जो होगा वो भी थोड़ा ध्यान में लेने जैसा होगा। अगर कमेंट्री के अंदर वो आगे ये भी और भी कंसिडर करके चलते या बताते कि इस तरह से इंटरेस्ट रेट और भी आगे चल के हो सकते हैं या इसी तरह का स्टैंड रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी है उसका इंपैक्ट और ज्यादा खराब होगा उनके मार्केट के ऊपर और अल्टीमेटली हमारे मार्केट के ऊपर भी इसका इंपैक्ट निगेटिव ही होगा। मैं आपको बताऊं क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि हमारा इस क्वार्टर में इस महीने का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो ऑलरेडी बढ़ के आया है और तगड़ा अच्छा खासा 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर बढ़ के आया है। तो उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर और खास करके बैंक निफ्टी के ऊपर कल हम देख सकते हैं। आज रात में पॉलिसी आएगी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक किए जाएंगे। अगर हाइक ना किए गए और स्टेटस को जैसे के वैसे रखे तो उसका इंपैक्ट उनके मार्केट के ऊपर पॉजिटिव और हमारे मार्केट के ऊपर भी कुछ हद तक पॉजिटिव होगा। पर मैं फिर से कहूं कुछ हद तक पॉजिटिव होगा। प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी में हम नया लाइफ हाई भी देख सकते हैं। तो अभी सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन जोड़ूंगा कि मुझे क्या लग रहा है किस तरह से आखिर कल का ट्रेडिंग हमने करना चाहिए और साथ ही साथ कल है एक्सपायरी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं और लेवल के बाद में मैं ऑप्शन चेन का डेटा आपको बताऊंगा और आखिर में कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं दोस्तों कि अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो डेटा हम यहां कंसिडर करते हैं वो किस तरह से आने वाला है। तो निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो जो लेवल्स अभी हम निफ्टी की देख रहे हैं उन लेवल्स को ध्यान में लेते हुए आप कंसिडर करके चल सकते हो कि अभी जो एक सपोर्ट निफ्टी के लिए बना हुआ है वो सपोर्ट है 19,750 का एक सपोर्ट। आप ध्यान दीजिए यहां से नीचे सिर्फ 30 ही पॉइंट बन रहे हैं 19,750 और अगर खास करके 19,730 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है तो प्रोबेबिलिटी है नीचे हम 19,700 कंसिडर कर सकते हो। पर 700 का जो लेवल है 19,700 का एक तगड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है, उसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल बनेगी 19,660 और 19,660 को भी ये तोड़ देता है दोस्तों तो नेक्स्ट लेवल आपको दर्शन हो सकते हैं 19,500 के भी। ठीक है, ये कल के दिन इतना नहीं होगा पर मैं आपको एक लेवल्स बता रहा हूं। और ऊपर के तौर पे अगर हम बात करें तो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 19,820 का लेवल। अगर 19,820 डिसाइसिवली काट देता है निफ्टी तो ऊपर के जो दर्शन हमें सबसे पहले होंगे वो होंगे 19,880 के और उसे भी तोड़ देता है तो 19,950 ये भी दर्शन हो सकते हैं। तो इसे भी ध्यान में रख के काम करें। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों तो बैंक निफ्टी के अंदर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अभी जो सपोर्ट का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के अंदर वो जो लेवल हम देखते हैं वो आज का ही जो सपोर्ट था वही सपोर्ट का काम करेगा। कंसिडर करके चलिए 45,900। अब यहां पे भी आप ध्यान दीजिए कि 45,930 को अगर ये डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है तो बड़ी बियरिश की पोजीशन के बारे में सोचना है। जैसे 45 नीचे क्रॉस कर देता है बियरिश वाली बड़ी पोजीशन नहीं लेनी है। मैं फिर से कहूं 45,000 जैसे 46,000 को 46,000 को जैसे नीचे क्रॉस करता है बड़ी बियरिश वाली पोजीशन नहीं लेनी है। 45,030 को 45,930 को 45,930 को नीचे डिसाइसिवली क्रॉस करने दीजिए, बियरिश का बड़ा पोजीशन ले सकते हो। प्रोबेबिलिटी है जैसे मैं सोच रहा हूं और मैक्सिमम जिस तरह की प्रेडिक्शन है अगर क्रेडिट पॉलिसी में अभी फेड के रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होता है तो प्रोबेबिलिटी है कल हमारा गैप डाउन भी ओपनिंग हो सकता है। तो गैप डाउन के बाद में ओवरऑल हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए ऑप्शन चेन के अंदर में जोड़ के कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन भी दूंगा।
तो ये जो लेवल है नीचे के लिए ध्यान में रख के चलिए। अब ऊपर के लिए जो हर्डल बन रहा है दोस्तों, वो हर्डल है इसके लिए 46,100 का लेवल, खास करके 46,150 अगर ये क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट जो दर्शन हमें होंगे 46,200 और 46,300 के, और उसे भी काट देता है तो 46,500 नया लाइफ हाई भी हम बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। पर ऊपर की प्रोबेबिलिटी मुझे कल के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम लग रही है। कल का एक्सपायरी मैं देख रहा हूं एक प्रॉफिट बुकिंग वाला एक्सपायरी बन सकता है, क्योंकि उसके लिए एक ट्रिगर भी है। यह भी मैं आपसे कहूं कि ट्रिगर भी है, यह मार्केट ट्रिगर के लिए रुका हुआ है। अभी ऑप्शन चेन की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अभी डेटा तो नहीं दिखा सकता हूं, पर आपको यह सिंपल सी बात मैं समझा दूं दोस्तों कि अभी 19,800, 19,850, 19,900 ये लेवल से इसके ऊपर अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं निफ्टी में, पर वो प्रीमियम बहुत थोड़ा है तो वो उतना मैटर नहीं करता है। और अगर पुट साइड की बात करें तो आज 19,800 के अंदर और 19,750 के अंदर पुट राइटर्स जुड़े हैं, तो मतलब 19,750, इसीलिए कह रहा हूं कि 700 को नीचे तोड़ने दीजिए निफ्टी को, तगड़ा डाउनफॉल मिलेगा। ठीक है, और ऊपर ये तोड़ देता है निफ्टी 800 को डिसाइसिवली, 830 को, तो ऊपर का एक तगड़ा अप मूव भी मिल सकता है। तो ये दोनों बातें ध्यान में रख के निफ्टी के अंदर काम करना है। अब अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा को अगर मैं ध्यान में लूं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 133 रुपए के प्रीमियम के ऊपर आज 46,100 में कॉल राइटर जुड़े, 46,200 में कॉल राइटर जुड़े हैं, पर प्रीमियम उतना ज्यादा नहीं है। बाकी 46,000 से कॉल राइटर निकल चुके हैं। हां, अगर पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर्स आज 46,100 में जुड़े हैं, और साथ ही साथ जुड़े हैं 46,000 के अंदर भी 136 रुपए के प्रीमियम के ऊपर भी पुट राइटर जुड़े। तो ये जो पुट राइटर्स अभी बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं, ये कन्विक्शन दिखा रहा है बुलिशनेस का। तो सिंपल सी बात है, अगर क्रेडिट पॉलिसी थोड़ा भी फेवर में आता है या फिर जो कमेंट्री है वो थोड़ा अगर अच्छा रहता है तो अमेरिकन मार्केट उसको पॉजिटिवली लेंगे और अल्टीमेटली कल हम गैप अप या अच्छा खासा आप मूवी दिखा सकते हैं। और अगर नहीं तो कल का एक ट्रिगर बनेगा दोस्तों हमारे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का, और एक तगड़ा डाउनफॉल मिल सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर भी। तो दोस्तों ये आज का एनालिसिस आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए। क्षमा कीजिए कि वो डिटेल में मैं ठीक तरह से नहीं दे पाया क्योंकि टेक्निकल इश्यूज है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।